ओम शांति। आज 19 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुखदाता बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घने रे। तो बाबा कहे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने बाबा की महिमा का गीत सुना, वह सिर्फ गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बाबा से वर्षा ले रहे हो। तो बाबा कहे, बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है, बाहर जाने से खुशी गुम हो जाए। नहीं, जिसकी महिमा गाते हैं वह अब तुम्हारे सन्मुख है, तो इतना नशा रहना चाहिए। और 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ बताया। पहले तो बाबा कहे, योग बल से तुमको 16 कला संपूर्ण बनना है। उसके लिए कहा, दे दान तो छुटे ग्रहण, विकारों का अवगुणों का दान देना है। दूसरा बाबा कहे, देही अभिमानी बनना है। उसका पुरुषार्थ बताया कि शरीर का भान छोड़ते जाओ तो सहज देही अभिमानी बन जाएंगे। और निर्माणता से बच्चों को नशा दिलाते हुए स्मृति दिलाई कि सोचो, अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलवेड बाप वह आकर तुम्हारा अभी सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तो इतना नशा चढ़ता है। हम आत्माओं को स्वयं बाप भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान आकर हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं, हमें पतित से पावन बना रहे हैं। और आज विशेष कहा कि बाप कहते हैं, तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी है, अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम पर होती है बृहस्पति की दशा, इसलिए बाबा कहे, अपने को घाटा नहीं डालना है। जैसे व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं, घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। यह व्यापार कोई विरला करे। बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर। फिर कहा कि इस समय मनुष्य कांटे मिसल हैं, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बगीचा बनाते हैं, जहाँ सब सुख रहते हैं। बाबा सबको हसीन पावन बनाते हैं। सब आत्मा सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बनाई मोस्ट ब्यूटीफुल स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो बाबा कहे, अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम पर बृहस्पति की दशा बैठी है। फिर और विशेष कहा कि बाप आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते हैं। जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होंगी, तुम काल पर जीत पाते हो। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना अच्छा है। तो पूरा पुरुषार्थ करना है। और कहा, गीत गाते हैं ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हर दम दूर रहे। अब बाबा बच्चों को ऐसे यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ कहते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और स्मृति दिलाई कि तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेंगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे। मुरली रोज पढ़नी व सुननी है। और साथ में बाबा कहे, स्व उन्नति के साथ साथ औरों की भी उन्नति का ख्याल करना है। और कहा कि बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते हैं, भल बनाओ, पैसे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे तो क्यों ना मकान बनाई आराम से रहे। पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते जाओ। बाबा कहे, अब मैं डायरेक्ट आया हूँ तो तुम इस ईश्वरीय कार्य में लगाओ। बाबा कहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह जो कुछ करते हो तुम अपने लिए करते हो। और लास्ट में भी बाबा कहे, अब तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। श्रीमत कहती है, माम एकम याद करो तो बृहस्पति की दशा सदैव रहेंगी। और कहा, बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहेंगी। इसमें बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तो जो 3 पैर पृथ्वी देते हैं, अपना स्थान सेवा में लगाते हैं, तो बाबा कहे, उनका नाम भी होता है, फल भी मिलता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अभी तुम भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है।
बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। आज मुरली से प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? उत्तर में बाबा ने 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 2 बातें बताई। एक तो बाबा कहे योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं, दे दान तो छुटे ग्रहण, काम विकार जो गिराने वाला है इसका दान दे दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दूसरा बाबा कहे, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। आज मुरली में गीत बजा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घने रे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है, रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है, हसीन बनना और बनाना है, अर्थात पावन बनना और बनाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्पष्टीकरण है, दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारा रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे देवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। बाबा कहे, वर्तमान समय अनुसार परिस्थितियां और भी बिगड़ने वाली हैं। उन परिस्थितियों में स्थिति सदा एक रस अचल अडोल बनी रहे, उसके लिए बाबा ने स्वमान स्मृति में दिलाया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आज का स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेंगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, इस परमात्मा ज्ञान से ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होती है। आपके इस ब्राह्मण संगठन के एक मत की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलती है। यह विशेषता ही कमाल करेंगी, इससे ही नाम बाला होगा, प्रत्यक्षता होंगी। तो इस विशेषता में नंबर 1 बनो। इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर समान और संपूर्ण बनो। तब हर एक से बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होंगी। बाबा कहे, एकता लाने के लिए अपने जो पुराने संस्कार है उनको मिटाकर बाप दादा के जो संस्कार है उनको कॉपी करेंगे तो हर एक बच्चे में बाप दादा दिखाई देंगे, अर्थात सहज ही बाप दादा को अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।